माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। इस लेक्चर में प्यारे बच्चों मैं आपसे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन करूंगा। तो आप प्यार से खूब पढ़िएगा, ध्यान से देखिए क्या है जे थॉमसन का मॉडल, उसमें क्या कमियां हैं, क्या है। मॉडल तो पढ़ना ही है आपको, हैं? और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ जो है, और कैसे इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया, तो चलिए देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की कहानी कैसे शुरू होती है? चैडविक जी से। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। क्लियर बात? कैसे हुआ अभी आगे देखिए। व्हेन लाइट एलिमेंट्स माने हल्के एलिमेंट्स लाइक जैसे बेरिलियम, बोरान बम्बार्डेड विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, क्या है? हीलियम एटम बेटा। 2He4 को हीलियम कहते हैं, है ना? हीलियम जानते ही हो, उसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। जब इससे टकराता है अल्फा पार्टिकल, किससे? बोरान से या बेरिलियम से, तो एक ऐसा पार्टिकल निकला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, चार्जलेस था। चूंकि चार्जलेस था उसको न्यूटर कहा, न्यूटर से न्यूट्रॉन हो गया, तो चार्जलेस पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। देखिए, व्हेन लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम एंड बोरान बम्बार्ड किया गया विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, अ चार्जलेस पार्टिकल इज इमिटेड। एक चार्जलेस पार्टिकल निकल के बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। ये रहा। अ न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कैरीज नो एनी चार्ज। इस तरह से न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, बट हैज मास नियरली इक्वल टू मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन। इसका मास हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन के बराबर होता है। मास इसका कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसको कहिए 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो गया। अब कैसे न्यूट्रॉन देखे, यहां पर ये है 2He4, ये हीलियम है, और यहां पर बेरिलियम है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास 9 है। यहाँ हीलियम लिखा है, ये बेरिलियम। अब बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है इस पर अल्फा पार्टिकल का, तो अब इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है कार्बन में। देखो 4 और 2 6 हो गया, बेरिलियम का 4 और हीलियम का 2 मिलकर 4 और 2 6 हो गया। और यहाँ पर इसका मास 4 है, इसका 9 है, तो 9 4 13, तो 12 कार्बन हो गया, 6 12 कार्बन हो गया, 1 बचा न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं, तो ये न्यूट्रॉन निकला। एक तो वैसे बना। बोरान से भी देखो, यहाँ बोरान है, ये बोरान का 4 है, हीलियम का 2, तो 4 और 2 6 हैं, 4 2 6। और यहाँ पे नाइट्रोजन का है कितना? बोरान का, सॉरी बोरान का 5 है, यहाँ पर 5 होता है बोरान का, तो 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे 11 और 4 16, तो यहाँ 14 हो गया नाइट्रोजन का, सॉरी 11 4 15 तो 14 नाइट्रोजन का हो गया, 1 न्यूट्रॉन का हो गया। तो इस तरह से देखिए टोटल हो गया, हीलियम का 2, बोरान का 5, बन गया 7 नाइट्रोजन का, और यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें से 14 यहाँ पर हो गया एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, 1 बचा न्यूट्रॉन का हो गया। तो इस तरह से देखा जाए, अल्फा पार्टिकल जब बोरान के साथ बम्बार्डमेंट कराया जाता है तब चार्जलेस पार्टिकल निकलता है,
और अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम के साथ बम्बार्डमेंट कराया जाता है तब न्यूट्रॉन निकलता है। ये रहा बच्चों, देखिए आगे। इन सब बातों को देखते हुए जे थॉमसन ने, अब देखिए आपको हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में 2-3 वीडियो में बातचीत कर लिया। आज की वीडियो में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया और जे थॉमसन का मॉडल बता रहा हूँ। जे थॉमसन का मॉडल ये पहला मॉडल था, बड़ा ही, हालांकि इन्होंने एक बात जरूर सही कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बाकी इनका मॉडल किसी भी एंगल से एटम की स्टेबिलिटी, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल का कोई रिजल्ट नहीं बता पाया। तो चलिए देखते हैं जे थॉमसन ने क्या कहा। इन 1904 जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर। इन्होंने एटम को पॉजिटिव स्फीयर कहा और ये भी कहा कि इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक ए सीड ऑफ वाटर मेलन इन इट्स रेड कार्टिकस। और ये भी कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह से धंसे होते हैं जिस तरह से वाटर मेलन में काले काले बीज उसके लाल लाल मस्से में धंसे होते हैं। वाटर मेलन तरबूज जानते ही हो, तरबूज काटा भी होगा, देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो काटने पर बेटा तरबूज के काले काले बीज देखा होगा, लाल लाल मस्से में धंसे होते हैं ना। तो लाल लाल मस्सा पॉजिटिव चार्ज मान लो, काला काला बीज इलेक्ट्रॉन मान लो। इस तरह से उन्होंने कंपेयर किया कि जिस तरह से वाटरमेलन में काले काले बीज उसके रेड मस्से में धंसे होते हैं, उसी तरह से एटम पॉजिटिव स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। समझते जाइए इनका मॉडल क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, मतलब जितना निगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात तो ठीक है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जो है। दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन। इस मॉडल की तुलना, कंपैरिजन की गई किससे? वाटरमेलन से। इन विच द सीड्स आर एम्बेडेड, या पुडिंग खीर या जिसमें किशमिश पड़ा होता है, नहीं किशमिश धंसा होता है, उससे किया गया जो है इस मॉडल को। अब देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है बेटा, देखो ये स्फेरिकल एटम है और इसमें ये जगह जगह देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन हैं, एक बीज की तरह धंसे हैं, देख रहे हो ना। ये इनका मॉडल रहा, ये इलेक्ट्रॉन जगह जगह जहाँ मैं कलम चला रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ये काले काले इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी सब इसमें पॉजिटिव स्फीयर है, उसी में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। और जैसे किसी तरबूज को काट दिया जाए काला काला, देखो तो वैसे मॉडल इनको बनाया है जे थॉमसन का। अब इनके मॉडल का लिमिटेशन क्या है प्यारे बच्चों? दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम के स्टेबिलिटी को ठीक ठीक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बता नहीं पाया इनका मॉडल। और दूसरी बात, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया तो अल्फा पार्टिकल कुछ सीधे निकल जाती थी, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती थी, कुछ लौट के चली जाती थी। इन सब का रिजल्ट इनका मॉडल नहीं बता पाया। तो इस तरह से बच्चों जो है ये रहा, और इतना ही। नेक्स्ट बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं ये कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री को टफ लगती है या उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वीडियो को बेटा जो छोटा छोटा वीडियो मेरा है उसको आप शुरू से लास्ट तक देखा करिए। इससे आपके अंदर की जो दबी हुई कंसेप्ट है वो उभर के बाहर आएगी। और
आपको धीरे धीरे खुद महसूस होने लगेगा कि मुझे ये सब क्या जानकारी होता जा रहा है ना। तो आप जब लगेंगे तो इसमें मज़ा बहुत आएगा। थैंक यू वेरी मच।